श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए इस शिव महापुराण की पावन कथा का श्रवण करते हैं। पार्वती माता का जन्म होने के उपरांत इसके आगे की कथा का श्रवण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े बेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्वी और मनोरमा कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त के मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षों के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुओं की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा कहकर तप करने से रोका था। हे मुने, इसीलिए वह सुंदर मुखमाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। हे नारद, तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने अपने स्वयं गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महौषधियों के द्वारा प्राप्त हो जाता है महौषधियों को प्राप्त हो जाता है। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है कि तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमांचल के घर गए। हे मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। तब मुनिवर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमांचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले कि हे मुने नारद, हे ब्रह्मपुत्र में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हो। आप कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हो। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी हो। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले कि शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मैना तथा हिमांचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन में हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों से संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा
कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार से कहा। नारद जी बोले कि हे गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें तो संशय ही नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्व समर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसीलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषता वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे सो सब काम ठीक हो जाएगा। हे सर्वेश्वर, शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना इस समय है और ना आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। आदिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। हे गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। तब हिमालय ने कहा कि हे ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग स्थित हुए वे भगवान समूह परम ब्रह्म लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्युक्त होंगे? इस विषय में मुझ महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरी जो परम ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत साक्षात्कार करते हैं, किसी ब्रह्मा अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषता यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए ना वरण करूंगा और ना ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहली ही प्रतिज्ञा कर ली। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुमने कहा कि हे महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या की सती हुई थी। उस समय इसी का सर्वदा सर्व मंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं और तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा हैं। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं है।
नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्ण रूप व चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब तुम स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हुए गिरी कामनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा कि प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वदा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वह शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राण शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय जी बोले कि हे देवी मैना, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ। सुनो, भ्रम छोड़ो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो। वह भक्तिपूर्वक स्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मैना ने, यदि भगवान से प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसीलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए शीघ्र शिक्षा दो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गईं, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरप्रिया मैना ने अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गईं। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा कि माँ, तुम बड़ी ही समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। तब माताजी स्वप्न में एक दयालु एक तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णता कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा कि हे प्रिय, पिछली रात मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। अतः हे प्रिय मैना, कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझ लो, यही मेरा विचार है।
तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनिवर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ ने अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कभी भी उनका दर्शन ना पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में भी वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित वे भगवान शिव चिरकाल तथा सुधीर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परम ब्रह्म हैं। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गए। हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य धुति से दीप्तिमान व शोभा वाली बालक अत्यंत दुष्य तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर ने भय मान उत्तम बुद्ध से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तनय के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले कि हे धरणी, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र को प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल के से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुदेव, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से ही तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार इसे ग्रहण करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए और उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के लिए श्री देव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें आध्यात्मिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कथा का समापन करते हुए इसके आगे की कथा जारी रखते हुए आपको अगले अध्याय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।